पानी रे पानी तेरा स्वरूप कैसा, जिस आकार में डालो वह स्वरूप तेरा। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पानी को कैसे हमें उपयोग करना है। साथियों, यदि सही तरीके से यदि आप पानी का उपयोग करते हैं तो वही पानी आपके शरीर में अमृत का कार्य करता है। और यदि पानी का आप सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वही पानी आपके शरीर में एक जहर का काम करता है। साथियों, आइए मैं आज आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। इन नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो वह पानी आपके शरीर में बहुत ही उपयोगी रहेगा। सबसे पहला जो नियम है वो साथियों ये है कि रात को आप सोने से पहले एक ताम्र का कोई पदार्थ लीजिए, उसमें आप पानी रख दीजिए और कुल्ला उल्ला करके ब्रश करके रात को सोइए। और सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले उस पानी का आप उपयोग कीजिए बिना कुल्ला किए हुए। क्योंकि साथियों क्या होता है कि आप यदि थोड़ा बहुत विज्ञान का यदि नॉलेज रखते हैं तो हमारे मुंह में जो लार जो बनती है वो क्षारीय होती है और पेट का जो तासीर होती है वो अम्ल होता है। और यह हमें पता है कि जब अम्ल और क्षार दोनों जब मिलते हैं तो वो उदासीन क्रिया करते हैं। यानी कि यदि आप ताम्र का पानी यदि मॉर्निंग में यदि यूज करेंगे बिना कुल्ला किए हुए, तो वो जो क्षारीय जो लार होगी वो सारी की सारी पेट में जाएगी और वो अम्ल के साथ मिलके उदासीन क्रिया करेगी। और उदासीन क्रिया से क्या होगा कि मॉर्निंग में जैसे आप देखते हैं कि पेट साफ होना है या स्किन संबंधित प्रॉब्लम होना, इस तरह की समस्या आपके कभी नहीं रहेगी। तो सुबह आप इस तरह का पानी यूज कर सकते हैं। सेकंड जो नियम आता है वो साथियों ये आता है कि आप हमेशा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पानी हमेशा आपको बैठकर ही पीना है। हमारे योग शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है कि कभी भी खड़े होकर हमें पानी नहीं पीना है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कमर दर्द हो गए, घुटने दर्द हो गए, ये जो जॉइंट पेन जितने भी हैं वो सारी की सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ एक कारण से आ रही है कि हम क्या करते हैं हमारे जीवन में कि खड़े होके हम पानी पीते हैं। तो ये नियम भी हमें फॉलो करना है कि बैठकर ही पानी पीना है। इसका कितना क्या प्रभाव पड़ता है वो भी यदि आप थोड़े दिन यदि नियम अनुसार यदि यूज करेंगे तो स्वयं आप देखेंगे कि जो जॉइंट के जो पेन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तीसरा जो नियम है, जैसा कि मैंने बताया कि मुंह में जो लार जो होती है वो क्षारीय होती है, तो इसका क्या है कि पेट में जाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम तीसरा नियम ये बताते हैं कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट करके पिए, एकदम से पूरा नहीं पिए। क्योंकि जब आप घूट घूट करके पानी पिएंगे तो वो जो लार होगी उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, तो वो सारे के सारे उपयोगी होते हैं और वो पेट में जाएंगे तो वो भी एक तरह से बहुत उपयोगी रहता है। उसके बाद जो चौथा जो नियम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। वो नियम साथियों ये है कि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पानी का यूज करना है। यानी कि न तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज करना है और न बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज करना है। क्योंकि क्या होता है साथियों, जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज करते हैं तो बॉडी पहले क्या करता है, उस पानी को रूम टेम्परेचर यानी कि शरीर का जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर लेके आता है, उसके बाद उसका यूज करता है। या फिर आप क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज करेंगे तो उसको भी वापस वो ठंडा करेगा, फिर अपने बॉडी में यूज करेगा। तो हम देखते हैं कि जब ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और ऐसे खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया या आनंद आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। यदि आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिया तो उसको वापस गर्म करेगा बॉडी, उसके बाद आपको बॉडी में यूज होगा। तो जब भी आप पानी पिए ध्यान रखें कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी हो उसको यूज करें। उसके बाद पांचवा जो नियम है वो साथियों ये नियम है, नियम ये कहता है कि खाने से पहले पानी बुरा, खाने के साथ पानी अमृत, और खाने के बाद में यदि आप पानी यूज करते हैं तो वह एक जहर का काम करता है। यानी कि साथियों इसका भगवत गीता में भी एक वर्णन आता है कि कम से कम खाने से पहले 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी का यूज करना है। यानी कि 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। होता क्या साथियों, जब आप खा रहे होते हैं उस समय आप पानी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय कोई लिक्विड वाली सब्जी नहीं हो या कोई लिक्विड पदार्थ नहीं हो, छाछ वगैरह नहीं हो, तो उस समय आप पानी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारी जो जठर अग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है, प्रज्वलित यानी कि जलना, वो अपना काम करना शुरू करती है। और जैसे आप ठंडा पानी डालते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो प्रज्वलित हुई, आपने पानी डाला, वो बुझ गई। और उसके बाद क्या परिणाम होते हैं कि एक्स्ट्रा फैट होना, एसिडिटी होना, दर्द होना, ये सारी जो समस्या होती है ये आप खाना खाने के तुरंत बाद जो पानी का आप यूज करते हैं उसके कारण से होती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले 1 घंटा और खाना खाने के बाद 1 घंटा अपने को किसी भी तरह का पानी का यूज नहीं करना है। लास्ट का जो नियम है, छठा नियम है, वो साथियों ये है कि जब आप नहाते हैं, ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, हालांकि आप इतना कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इसको कोशिश करें या हैबिट में लाएं तो धीरे धीरे हो सकता है। विज्ञान ये कहता है कि जब आप अपने शरीर पर पानी डालते हैं, आपने खुद ने देखा होगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जैसे आप पानी डालते हैं बॉडी एकदम हीट होती है, यानी कि एकदम गर्म होती है। उस समय क्या होता है, हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें
हमारे शरीर के जितने अपशिष्ट पदार्थ है वो लार के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो आपको क्या करना है कि नहाने से पहले पूरा पानी मुंह में भर लेना है और फिर नहाने का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो उस दौरान क्या होगा कि लार के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो सारे के सारे पानी में घुल जाएंगे और नहाने के बाद पूरा पानी आपको बाहर फेंक देना, अंदर नहीं उतारना, पूरा बाहर फेंक देना। तो इससे क्या होगा कि शरीर के जितने अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलने में आसानी रहेंगे और पूरे के पूरे पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से साथियों मैंने आज आपको पानी को कैसे उपयोग करना है 6 नियम बताएं। यदि ये आप नियम यूज करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलता है। तो साथियों हमें अमृत पीना है, जहर नहीं पीना है। तो इस तरह से पानी का यदि आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।